भाजपा की सरकार जाने वाली है। मैं चुनाव लड़ूंगा बिहारियों के लिए। बिहारी का नाम है इस्लाम, इंसानियत को जिंदा करने का नाम है इस्लाम। इंडिया अलायंस को पता है कि दूर दूर तक उनकी जीत इस बार संभव नहीं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं अमित सिंह, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बिहार के चुनाव को लेकर, वहां की सियासत पर, वहां के नेताओं के बयानों पर और वहां पर जो भी राजनीतिक हलचल चल रही है उसे लेकर एक हम खास सीरीज कर रहे हैं, बाहुबली बिहार चुनाव है सरकार। और आज इस सीरीज में एक बहुत जरूरी सूचना आपको देनी है। जी हां, अब खबर आ रही है कि महागठबंधन में फूट पड़ सकती है। खबर आ रही है कि कांग्रेस और आरजेडी अलग चुनाव लड़ सकती हैं। खबर आ रही है कि आरजेडी का कांग्रेस के साथ मतभेद हो गया है, मनमुटाव हो गया है। कैसे, अब वो समझिएगा। तेजस्वी यादव एक रैली के लिए पहुंचे। वहां पर उन्होंने खुले मंच से इस बात का ऐलान किया कि इस बार आरजेडी 243 सीटों पर। अब बड़ा सवाल यह भी है कि 243 सीटों पर अगर आरजेडी लड़ने जा रही है तो कांग्रेस का क्या? क्योंकि अभी तक जो खबर आ रही थी, जो रैलियां की जा रही थी, जिस तरह से मंच साझा किया जा रहा था, उससे यही तस्वीर साफ हो रही थी कि आरजेडी और कांग्रेस अब साझा गठबंधन में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पिछली बार के विधानसभा चुनाव की बात करें तो 60 से 70 सीटों पर कांग्रेस लड़ी थी, 19 सीटें जीत कर आई थी। लेकिन कहीं ना कहीं उस वक्त यह बयानबाजी दी गई कि आरजेडी के खाते की जो सीटें कम हुई हैं वो कांग्रेस की वजह से हुई हैं, क्योंकि कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। लेकिन इस बार लालू प्रसाद यादव हर मंच से यह कहते रहे कि तेजस्वी यादव बिहार के भावी मुख्यमंत्री हैं। बार बार यह दबाव कांग्रेस के ऊपर बनाया गया कि इस बात का ऐलान किया जाए कि तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ना तो कांग्रेस ने इस बात में हामी भरी, ना तो कोई इशारा मिला। साथ ही साथ कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं ने, कांग्रेस के जो चुनाव प्रभारी हैं बिहार के, उन्होंने भी कहा कि चुनाव के बाद हम ये डिसाइड करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है। बड़ा सवाल यह भी है, आरजेडी के अंदर इस बात को लेकर भी नाराजगी दिखाई दे रही है कि कांग्रेस बहुत लंबे वक्त से दबाव के बावजूद इस बात का ऐलान नहीं कर रही है कि तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री होंगे अगर महागठबंधन जीत कर आता है। और इसकी वजह समझिए, कांग्रेस के कार्यक्रम में आरजेडी के नेता नहीं पहुंचे, आरजेडी के कार्यक्रम में कांग्रेस के नेता नहीं पहुंचे। इसी तरह से जो रैली है, अभी तक साझा रैलियां की जा रही थी, राहुल गांधी तेजस्वी एक साथ थे, लेकिन अब ऐलान किया है तेजस्वी यादव ने कि वो अपनी चुनावी रैली अलग से करने जा रहे हैं, जो इस ओर इशारा करता है कि मैसेज बिल्कुल क्लियर है। लेकिन बड़ा सवाल यह भी है कि जो सूत्र हमारे बता रहे हैं, सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर जो सूत्र हमारे बता रहे हैं, कांग्रेस चाहती है कि पिछली बार जो 19 सीटें उसने जीती थी विधानसभा में, वो सीटें तो उसे मिले ही मिले। साथ ही डेप्यूटी सीएम का पद भी कांग्रेस चाहती है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जिन सीटों पर बीजेपी जीत रही है या जीती आई है, उन सीटों पर कांग्रेस अपना कैंडिडेट नहीं उतारेगी। थोड़ा सा लिबरल कांग्रेस जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन अभी भी कांग्रेस ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। और ये बिलबिलाहट, ये घबराहट आरजेडी के खेमे में दिखाई दे रही है, क्योंकि तेजस्वी यादव जिस तरह से पूरे बिहार का भ्रमण कर रहे हैं, बहुत मुखर हैं, एक यंग चेहरा है बिहार की सियासत का। चुनावी सर्वे में भी वो नंबर 1 पसंद आए हैं जनता के, दूसरे नंबर पर पीके और तीसरे नंबर पर नीतीश कुमार पहुंचे हैं। ऐसे में अगर सब कुछ ठीक रहता तो क्यों ना ये दोनों पार्टियां साथ में रैलियां करती। और आखिरकार दोनों साथ में रैलियां भी कर रहे थे, इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हुई हैं, साथ में खाना खा रहे हैं, बुलेट यात्राएं कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की ओर से कहीं भी इशारा नहीं मिला कि चुनाव जीतने के बाद जो मुख्यमंत्री है बिहार का, वो तेजस्वी यादव बनने जा रहे हैं। इस वजह से अब जो सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है, महागठबंधन में जो तनाव है, वो लगातार देखने को मिल रहा है। एक तरफ एनडीए है जो गठबंधन के तौर पर बिल्कुल इंटैक्ट है, तमाम सीट बंटवारे पर बातचीत हो चुकी है। जेडीयू कितने पर लड़ेगी, बीजेपी कितने पर लड़ेगी, अन्य जो सहयोगी छोटी पार्टियां हैं वो कितने सीटों पर लड़ने जा रही हैं, इन तमाम मसलों को लेकर एनडीए में रजामंदी बन गई है। लेकिन महागठबंधन में जरूर कहीं ना कहीं खींचतान मची हुई है। सीट शेयरिंग को लेकर कोई अभी तक फॉर्मूला सामने नहीं आया। कुछ ही दिनों में नोटिफिकेशन आने वाला है, महीने 2 महीने के अंदर बिहार में चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में अगर अभी पत्ते कांग्रेस नहीं खोल रही है तो उसके पीछे की वजह यह भी है क्योंकि एक बिहार में एक बड़ा तबका है जो लालू प्रसाद यादव की वजह से छिटक सकता है। कांग्रेस नहीं चाहती है कि जिस तरह की छवि लालू प्रसाद
यादव या आरजेडी की रही है बिहार में, उसका नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़े। और शायद यही वजह है कि कांग्रेस बहुत फूक फूक कर कदम रख रही है और कांग्रेस नहीं चाहती है कि वक्त से पहले वो अपने पत्ते खोले, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो जो वोट काउंट्स है उसमें कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। लेकिन देखिए, बिहार की जो जनता है बहुत इमोशनल है और बिहार के हर प्रदेश का जो वोटर है उसकी मेमोरी बहुत शॉर्ट टर्म होती है, वो पुरानी चीजों को भूल जाता है। लेकिन बार बार ये कहना तेजस्वी यादव का जाकर कि मैं 243 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा, एक क्लियर कट मैसेज बिहार के वोटर्स को, बिहारियों को है, क्योंकि अब ये समझ में आ गया है कि तेजस्वी यादव शायद बहुत मुमकिन है कि कांग्रेस के साथ चुनाव में ना उतरें। हम लगातार बिहार की सियासत, वहां के हलचलों से आपको वाकिफ करा रहे हैं हमारी खास सीरीज के जरिए, जिसका नाम है बाहुबली बिहार, चुनाव है सरकार। फिर से हाजिर होंगे बिहार की किसी नई खबर के साथ, कोई चुनावी गणित जो हमारे पास होगी उसे समझाने के लिए। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन आप देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने, देखने, समझने के लिए प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉलो करते रहिए। नमस्कार। ये एनडीए भाजपा की सरकार जाने वाली है। मैं चुनाव लड़ूंगा बिहारियों के लिए। बिहारी का नाम है इस्लाम, इंसानियत को जिंदा करने का नाम है इस्लाम। इंडिया अलायंस को पता है कि दूर दूर तक उनकी जीत इस बार संभव नहीं।